बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस हत्याकांड में जांच और तेज हो गई है। नेपाल बॉर्डर, आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है नेपाल बॉर्डर, और क्राइम ब्रांच की 2 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास। अब ये जो इसमें आरोपी इन्वॉल्व रहे, ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल बॉर्डर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है, राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। राजीव, नेपाल बॉर्डर पहुंची है, क्या बताया जा रहा है, इनपुट्स क्या है, कौन आरोपी यहाँ पर, क्या आरोपी यहाँ पर भाग सकते हैं और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, सिद्दीकी शूटआउट केस का जो मुख्य मास्टरमाइंड अभी तक पता चला है जांच के मुताबिक, उसमें सुब्बू यानी कि शुभम लोनकर फरार है। शुभम लोनकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और उसको लेकर यह जानकारी सामने आई है कि शुभम लोनकर जो है वो नेपाल के रास्ते देश छोड़ सकता है। साथ ही साथ हो सकता है वो अपना हुलिया बदलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए भी रेलवे या फिर एयर के जरिए देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए एलओसी जारी की गई। लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर से जो है वहां से आसान होता है, एक्सेस होता है कि आदमी आसानी से आ जा सकता है, इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती है। इसलिए क्राइम ब्रांच की 2 टीम स्पेसिफिक इनपुट के बाद में भारत नेपाल के बॉर्डर पर पहुंची है, जहां पर शुभम लोनकर को लेकर स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई, उसके जरिए सर्च किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी तक पूरा मामला सामने आया है उसमें जिस तरह के शुभम लोनकर ने जो प्लानिंग की थी कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम कैसे देना है, उन्होंने बाबा सिद्दीकी का जो घर और बैंड्रा वेस्ट में पड़ता है और बहुत ही कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादातर रोड वन वे है, वहां से निकल भागना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने बैंड्रा ईस्ट का इलाका चुना, खेरवाड़ी निर्मल नगर का, जहां से मुंबई अहमदाबाद हाईवे महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर है और मुंबई अहमदाबाद हाईवे से ही कनेक्टिविटी जो है मुंबई पुणे हाईवे की भी है, मुंबई नासिक हाईवे की है, यानी कि 3 दिशाओं में भागने की पूरी प्लानिंग थी और बाइक के जरिए कहीं ना कहीं हाईवे से निकल भागना आसान था। लेकिन बाद में इसी बाइक से जब रेकी के लिए आ रहे थे उसी समय एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद में उन्होंने ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया और नतीजा यही हुआ कि जब वो ऑटो रिक्शा से आए, लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, जब बाबा सिद्दीकी बाहर निकले उसके बाद उन्होंने शूटआउट को अंजाम दिया। लेकिन बाइक थी नहीं, ऑटो रिक्शा छोड़ चुके थे, तो उनके पास भागने का कोई साधन नहीं था। किस दिशा में भागे, तो तीनों आरोपी अलग अलग दिशा में भागे, जिसमें शिवकुमार जो है भागने में कामयाब रहा चूंकि रात का समय था, लेकिन बाकी दोनों शूटर जो है वो पकड़े गए लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा। एक दूसरी बड़ी बात इसमें सामने आई है कि 3 तरह के अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया। TV9 भारतवर्ष ने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया कि 3 तरह के वो हथियार कौन से थे। एक ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक थी, एक टर्की मेड पिस्टल जिगाना, जिसे लगातार बिश्नोई गैंग इस्तेमाल करता रहा है और इसी वजह से बिश्नोई गैंग से सिर्फ कनेक्टिविटी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो रही है, बल्कि जिस तरह के वेपन इस्तेमाल किया गए हैं, जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया है, ये 3 चीजें बेहद अहम है। मोडस ऑपरेंडी, वेपन और साथ में जिस तरह से उन्होंने इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया और जिस तरह से उनके गैंग के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो शक की सुई कह सकते हैं कि पुख्ता तौर पर बिश्नोई गैंग पर है। बहुत अहम जानकारी राजीव हम तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 चीजें बहुत अहम है, एक तो आरोपियों का लोकेशन हुआ, या फिर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, या फिर उनके नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर की छानबीन हुई। इसके अलावा कई और पहलू हैं जिसकी छानबीन चल रही है, जिसको खंगाला जा रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका।